वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए टाइम एंड वर्क के ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन लेके आया हूं कि ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन कैसे आप सभी के सामने एग्जाम में आते हैं और कैसे उन सभी को सोल्व करते हैं। आज की वीडियो में बताने वाला हूं आप सभी को। ये वीडियो देखने के बाद मुझे पक्का पता है कि आप सभी को इस टाइप से आने वाले क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है भाई। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हुए शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है, A and B can do a piece of work in 10 and 15 days respectively. If they work on alternate days, in how many days the work will complete? यानी कि A और B किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों बारी बारी से काम करें तो बताइए वह काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। बारी बारी से करने का मतलब ये है कि भाई मान लो पहले दिन काम कर रहा है ए, अगले दिन कौन कर रहा है बी, फिर कौन कर रहा है ए, फिर कौन कर रहा है बी, यानी कि इसी तरह क्या करना भाई, ऑल्टरनेट प्रोसेस चलती रहनी है। अगर क्वेश्चन में हमसे ये बात मेंशन नहीं की गई कि काम की शुरुआत किसने की है, तो जिस इंसान का नाम पहले है हम ये मानेंगे कि काम की शुरुआत भी उसी ने की है। ये बात क्लियर होगी। अब देखो जरा भाई, ए किसी काम को करता है भाई 10 दिन में, लो जी 10 दिन हो गया। बी करता है उसी काम को 15 दिन में। यहां से लूंगा एलसीएम कितना हो गया भाई 30, यहां वैल्यू 3, यहां कितनी हो गई 2, ये चीज हो गई। अब पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, एक साथ काम करते थे हम, क्या करते थे भाई 3 जमा 2 कितना हो गया 5। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने क्या बात कह दी, बारी बारी। यानी कि बारी बारी का मतलब ये हुआ, पहले दिन फर्स्ट डे किसने काम किया भाई ए ने, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 3। दूसरे दिन यानी कि सेकंड डे किसने काम किया बी ने, तो कितना काम हुआ भाई 2। तो मैं यहां से कह सकता हूं कुल मिलाकर कि भाई 2 दिन में कितना काम हो गया, 5 काम हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि 2 दिन में 5 काम हो गया। अब आप एक बात देखो, काम करवाना कितना है 30, तो भाई 30 काम को मैं काम के नीचे रखूंगा, यानी कि वर्क के नीचे आ गया। अब आप जस्ट ये देखो 30 जो है 5 का कितने गुना है, ये हो गया भाई 6 गुना। जब काम 6 गुना है तो समय भी यहां से कितना होगा, 6 गुना होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर यहां से कितना हो गया 12 दिन। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A and B can do a piece of work in 20 and 30 days respectively. If they work on alternate days, in how many days the work will complete? यानी कि A और B किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। अगर वे दोनों बारी बारी से उस काम करें, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन हुआ वैसे ये होगा। सबसे पहले भाई मैं क्या लूंगा यहाँ से, A और B का एलसीएम, यानी कि A कर रहा है 20, B कितना हो गया भाई 30। एलसीएम यहाँ से कितना हो गया 60, यहाँ वैल्यू 3, यहाँ कितनी हो गई 2। तो सिंपल सी बात देखो भाई, पहले दिन किसने काम किया ए ने, कितना काम हो गया 3। दूसरे दिन किसने काम किया बी ने, कितना काम हो गया 2। कुल मिलाकर कितना काम हो गया भाई 5 काम हो गया कि नहीं हो गया। और ये 5 काम कितने दिन में हुआ है, 2 दिन में। यानी कि मैं कह सकता हूं भाई 2 दिन बराबर कितना काम हो गया भाई 5 काम हो गया। अब आप एक बात देखो, टोटल काम कितना मेरे पास 60, तो भाई 5 के नीचे मैं क्या रखूंगा 60। इतनी बात क्लियर होगी। तो 60 5 का कितने गुना है, ये है भाई 12 गुना, यानी कि 12 टाइम्स है। अगर जब काम 12 गुना हो गया तो समय भी कितने गुना होगा भाई, 12 गुना होगा कि नहीं होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 24 दिन। यानी कि अगर वे दोनों बारी बारी से काम करेंगे तो वो काम 24 दिन में पूरा हो जाएगा। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 40 days. If A works on first day, second and third day B works, fourth and fifth day C works, in how many days the work will complete? यानी कि भाई A, B और C किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A पहले दिन काम करे, दूसरे और तीसरे दिन B काम करे, तीसरे और चौथे दिन C काम करे, तो बताइए यह काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक। तो जरा यहां देखो भाई, सबसे पहले क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। A किसी काम को करता है भाई 20 दिन में, B करता है उस काम को 30 दिन में, C करता है उस काम को 40 दिन में। एलसीएम यहां से कितना हो गया 120, यहां कितनी वैल्यू 6, 4, 3, ये चीज हो गई, ठीक। अब इसने क्या बात कह दी भाई, पहले दिन सिर्फ किसने काम किया, ए ने। तो यहां देखो जरा, फर्स्ट डे मैं सिर्फ ए से काम करवाऊंगा,
एक दिन में कितना काम कर रहा है 6, तो लो जी पहले दिन कितना काम हो गया 6। दूसरे और तीसरे दिन ये लिख रखा ना भाई, सेकंड और थर्ड डे, दूसरे और तीसरे दिन सिर्फ किसने काम किया है, बी ने। तो अब आप एक सिंपल चीज देखो, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, दूसरा और तीसरा दिन कितने दिन काम कर दिया 2, तो एक दिन में 4 काम हो गए, तो 2 दिन में कितना काम हो गया भाई, 8 काम हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं यहां कैसे कह सकता हूं भाई, सेकंड प्लस थर्ड डे कुल मिलाकर कितना काम हो गया, 8 काम हो गया। ये बात क्लियर। और फिर इसने क्या बात कह दी, चौथे और पांचवें दिन कौन काम करता है, सी, यानी कि सी ने भी कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। तो भाई सी ने कर रहा है एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 6 काम हो गया। तो मैं कह सकता हूं भाई फोर्थ प्लस फिफ्थ डे इक्वल्स टू कितना वर्क हो गया, 6 वर्क हो गया। ठीक है, अब देखो जरा कुल मिलाकर काम कितने दिन हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी कि कुल मिलाकर भाई काम हुआ है 5 दिन। ठीक है, और 5 दिन के अंदर काम कितना हो गया, 6 8 14 और 6 20, यानी कि 5 दिन के अंदर 20 काम हो गया। और काम करना कितना है भाई, 120, तो वही प्रोसेस होगा आगे 120, यानी कि वर्क वर्क के नीचे कितने गुना हो गया भाई, 6 गुना, तो समय भी कितने गुना होगा, 6, आंसर कितना हो गया 30 दिन, यानी कि 30 दिन के अंदर वो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बस मेन चीज में क्या थी कि भाई पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक दिन, लेकिन अब क्या कह दिया, एक दिन 2 दिन फिर 2 दिन, उसके बाद दोबारा से फिर ए, फिर 2 दिन बी, फिर 2 दिन सी, उसके बाद फिर दोबारा से ए, 2 दिन बी, 2 दिन सी, ये प्रोसेस हो गया। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो 2 दिन काम कर रहा है 3 दिन कर रहा है, अपना प्रोसेस क्या होगा करने का, सोल्व यही होगा भाई। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इन्हीं की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रहा, A and B can do a piece of work in 9 and 12 days respectively. If they work for a day alternately with A beginning, the work would be completed in. यानी कि A और B किसी काम को क्रमशः 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे दोनों बारी बारी से काम करें और काम की शुरुआत A करे तो वही काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। अब सभी के दिमाग में बात चल रही होगी कि भाई क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट टाइप जरा देखो क्या है इसके अंदर। सबसे पहले देखो भाई जरा, ए किसी काम को करता है भाई 9 दिन में, बी करता है उसी काम को 12 दिन में। एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई 36, यहां कटकर वैल्यू कितनी 4, यहां कितना हो गया 3, ये चीज हो गई भाई। काम की शुरुआत किसने की, ए ने, यानी कि पहले दिन कितना काम हो गया भाई 4, दूसरे दिन कितना हो गया 3, यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई 2 दिन के बराबर, यानी 2 दिन में कितना काम हो गया भाई, 7 काम हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो काम कितना है 36, 7 कितने गुणा है भाई इसके, कंफ्यूजन हो गई कि नहीं होगी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाला काम नीचे वाले काम का प्रॉपर मल्टीपल था भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉपर मल्टीपल नहीं है। तो देखो यही है भाई बस नेक्स्ट टाइप। एक बात याद रखना भाई, हमें हमेशा क्या चाहिए, नीचे काम का प्रॉपर मल्टीपल चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉपर मल्टीपल नहीं है, यानी कि देखो 36 जो है 7 का प्रॉपर मल्टीपल, यानी कि 36 7 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, तो मैं ये देखूंगा 36 से पहले ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 7 से डिवाइड होती है, वो है भाई 35। यानी कि 36 से पहले ऐसी कौन सी वैल्यू है जो डिवाइड किससे होती है, 7 से, और वैल्यू क्या है भाई, वो 35 है। तो मैं 36 काम नहीं करवाऊंगा इसे, सबसे पहले कितना काम करवाऊंगा इसे, 35 काम करवाऊंगा। लो जी 35 वर्क। अब देखो कितने गुना हो गया भाई, 5 गुना हो गया, तो समय भी कितने गुना होगा, 5 गुना होगा कि नहीं होगा, यानी कि 10 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 35 काम हो गया भाई। यहां तक बात क्लियर। काम करना कितना था 36, कितना काम हो गया 35, तो मैं अभी भी कह सकता हूं कि भाई मेरे पास रिमेनिंग वर्क यानी कि शेष कार्य 36 माइनस 35 कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि मुझे अभी भी 1 काम करवाना है। ये बात क्लियर। तो देखो अब बारी किसकी आ गई, ए की। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 4, तो उसे 1 काम करने में कितना समय लगेगा, जाहिर सी बात है भाई 1 दिन से कम समय लगेगा। तो सिंपल सी चीज देखो, टाइम पूछ लिया भाई, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क कितना बच गया 1 अपॉन एफिशिएंसी कितना हो गया 4, यानी कि उस 1 काम को करने में ए को कितना समय लगेगा, 1/4 समय लगेगा।
ये बात क्लियर हो गई। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, तो भाई 10 दिन यहां और 1/4 समय यहां, तो मैं कह सकता हूं कि उसे टोटल टाइम कितना हो गया 10/1/4 डेज। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। तो बस सिर्फ एक बात याद रखना, काम हमेशा काम का क्या चाहिए, प्रॉपर मल्टीपल चाहिए भाई। बस ये गलती मत कर देना कि लो जी ऊपर 7 था नीचे 36, कितने गुना हो गया 36/7। देखो ये चीज ना, ये चीज हर क्वेश्चन में काम नहीं आएगी। एक आधे क्वेश्चन में भाई तुक्के से ये आंसर फिट बैठ जाता है। आप क्या करोगे, 36 गुणा 7 हो गया, लो जी टाइम को भी किससे गुणा कर दोगे, 36/7 से। 2 गुणा 36/7 यानी कितना हो गया भाई 72/7। अब आप जरा डिवाइड करो इसे, कितना आंसर आ गया 10/2/7 आ गया कि नहीं आ गया, जबकि हमारा आंसर कितना आया है 10/1/4 डेज आया है। तो देखो जरूरी नहीं होता कि हर बार इससे गलत हो, और जरूरी देखो ये भी नहीं होता कि हर बार क्या हो इससे ठीक हो। अब आपने खुद ही देख लिया है कि इससे आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो बस बच्चे यही गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं डायरेक्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण उनका आंसर क्या होता है, भी गलत होता है। कुछ क्वेश्चन में देखो, कुछ एक आध क्वेश्चन में मैं कहता हूं कि तुक्का लग के आंसर और जो आपका रियल आंसर है और जो आपका आया है वो सेम हो जाता है, लेकिन हर बार नहीं होगा। ये प्रोसेस से आपका क्या होगा, हर बार आंसर ठीक होगा। बस एक बात याद रखनी है, अगर वो काम उसका प्रॉपर मल्टीपल नहीं है तो उससे पहले ऐसी कौन सी वैल्यू है जो उससे डिवाइड हो रही है भाई। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, A and B can do a piece of work in 40 and 15 days, 40 and 50 days, not 15, 50 days respectively. If they work for a day alternately with A beginning, the work would be completed in. यानी कि A और B किसी काम को क्रमशः 40 और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों बारी बारी से काम करें और काम की शुरुआत A करे तो वह काम कितने दिन में समाप्त होगा भाई। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इनका एलसीएम लेंगे। ए किसी काम को करता है 40 दिन में, बी करता है उस काम को 50 दिन में। एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई 200, यहां वैल्यू 5, यहां कितनी हो गई 4। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। बारी बारी से काम करना, पहले दिन काम किसने किया, ए ने 5, दूसरे दिन किसने किया, बी ने। यानी कि भाई 2 दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर कितना काम हो गया भाई, 9 काम हो गया कि नहीं हो गया। अब काम कितना करवाना है भाई, 200 काम करवाना है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि 200 से पहले ऐसी कौन सी वैल्यु है जो 9 से डिवाइड होती है। तो भाई वो वैल्यू क्या आ गई, वो वैल्यू है 198। 200 से पहले 198 जो है किससे कटती है, 9 से। ठीक है, तो भाई ये देखो कितने गुना हो गया भाई, डिवाइड कितने पर हो रही है ये, 22 पर, यानी कि 22 गुना। जब काम 22 गुना हो चुका है तो टाइम भी कितना होगा भाई, 22 गुना, यानी कितना हो गया 44 डेज। ये बात ठीक है, यानी कि 44 दिन के अंदर उन लोगों ने 198 काम पूरे कर लिए। तो अब आप एक सिंपल सी बात देखो, अब उनके पास कितना काम बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया भाई, 200 काम करना था, 198 काम कर चुके हैं, तो कितना काम बच गया भाई, 2 काम बच गया कि नहीं बच गया। और अब बारी किसकी आई, बारी आई भाई ए की करने की। जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है, 5, और कितना करना है भाई 2। तो मैं कह दूं टाइम बराबर क्या हो गया भाई, 2/5। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि टाइम अपॉन 1 डे वर्क या फिर एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, टाइम होता, सॉरी टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम होगा कि नहीं होगा। तो खुद देखो 44 डेज यहां से और 2/5 दिन यहां से, तो टोटल टाइम कितना हो गया 44/2/5 डेज। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 25 एंड 30 डेज। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीट। यानी कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ये तीनों बारी बारी से काम करें तो यह काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। लो जी, ए किसी काम को करता है भाई 20 दिन में, बी करता है भाई उसी काम को 25 दिन में, सी करता है उसी काम को 30 दिन में। यहां से एलसीएम कितना हो गया भाई, तीनों का 300 हो गया। इसको डिवाइड करो कितना हो गया भाई 15, इसको डिवाइड किया भाई 12, यहां कितना हो गया 10। ये चीज होगी।
पहले दिन काम किसने किया भाई? ए ने, क्योंकि ये बात मेंशन नहीं है तो क्या मान लेंगे हम? ए ने काम किया। पहले दिन ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर किसने काम किया भाई? सी ने काम किया। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 3 दिन के अंदर 15, 12, 27 और 10 37 काम हो चुका है। 3 दिन के अंदर कितना काम हो गया? 37 काम हो गया। ये बात क्लियर? और काम करना कितना है? 300। तो भाई जाहिर सी बात है जो 300 है वो 37 का मल्टीपल नहीं है। तो मैं ये देखूंगा कि 300 से पहले ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 37 से कटती है। वो है भाई 296। यानी कि 296 ऐसी वैल्यू है जो किससे डिवाइड होती है भाई? 37 से डिवाइड होती है। और कितने गुना हो गई भाई ये काम? 8 गुना। जब काम इसका 8 गुना हो गया तो भाई समय भी कितना होगा? इसका 8 गुना होगा कि नहीं होगा? यहां तक बात क्लियर होगी। यानी कि 24 दिन के अंदर कितना काम हो गया? 296 काम हो गया। अब देखो रिमेनिंग वर्क यानी कि शेष काम कितना बच गया भाई? 300 में से अगर मैं 296 माइनस कर दूं कितना काम बच गया भाई? 4 काम बच गया। अब इस 4 काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो जाहिर सी बात है भाई 4 बटे कितना हो गया? 15। इतना समय और लगेगा। यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया भाई मेरे पास? 24 सही 4 बटे 15 दिन। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। A can do a piece of work in 8 days while B can destroy in 12 days. If they work on alternate days, in how many days the work will complete? यानी कि A किसी काम को 8 दिन में कर सकता है जबकि B उसी काम को 12 दिन में खराब कर सकता है या फिर बिगाड़ सकता है। अगर ये दोनों बारी बारी से काम करें तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा? ये क्वेश्चन है भाई। अब तक सारे काम कर रहे थे लेकिन अब क्या आ गया? काम बिगाड़ने वाला भाई। तो देखो जरा, ए किसी काम को करता है भाई 8 दिन में, बी करता है उस काम को, सॉरी करता नहीं, बिगाड़ता उस काम को 12 दिन में। तो जो काम को खराब करने वाला, बिगाड़ने वाला होता है उसके सामने सिंबल लगा लेंगे माइनस का, ताकि हमें पता चल जाए कि वो काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एलसीएम यहां से कितना हो गया? 24। यहां कितना हो गया? 3। और यहां कितना हो गया? -2। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 1 दिन में 3 काम किया और बी ने 2 काम बिगाड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप लोग कोई दीवार बना रहे हो, तो ए ऐसा आदमी है वो 1 दिन में 3 दीवार बना रहा है, लेकिन जो बी है वो 1 दिन में 2 दीवारों को तोड़ देता है, यानी कि बिगाड़ रहा है भाई। ये बात क्लियर होगी। अब इसने क्या बात कह दी? अगर ये दोनों बारी बारी काम करें तो सिंपल सी बात देखो, ए ने 1 दिन में 3 दीवार बनाई, अगले दिन बी आया, बी ने 1 दिन में कितनी दीवार तोड़ दी? 2 दीवार तोड़ दी। तो मैं कह सकता हूं कि भाई कुल मिलाकर 2 दिन में सिर्फ 1 दीवार ही बन पाई, क्योंकि पहले दिन 3 बनी, अगले दिन 2 टूट गई। तो भाई 2 दिन में कितनी बनी? सिर्फ 1 बनी कि नहीं बनी? ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है। बहुत से बच्चे देखो, बहुत से मोस्टली बच्चे यही काम करते हैं कि भाई 2 दिन में कितना काम हो गया? एक काम कितना करना है? 24। लो जी रख दिया 24। कितने गुना हो गया? 24 गुना। कितने गुना हो गया? 24 गुना। आंसर कितना हो गया यहां से? 48 दिन। ऑप्शन में पहला ऑप्शन 48 मिलेगा, लेकिन आंसर की में आंसर 48 की बजाय कुछ और मिलेगा। बच्चे सोचते कंफ्यूजन, भाई ये क्या चक्कर हो गया? अब देखो इस क्वेश्चन में चक्कर क्या होता है जरा वो देखो। यहां तक हमने बिल्कुल ठीक किया है भाई कि 2 दिन में कितना काम हो गया? 1 काम। जब भी हमारे पास ऐसा आदमी हो जो काम को खराब कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे? जो उस काम को कर रहा है ना, यानी कि 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 3, उसको सबसे पहले किस में से माइनस करेंगे? 24 में से माइनस करेंगे। यानी कि 24 - 3 कितना हो गया? 21। यानी कि हमें 24 काम नहीं, कितना काम करवाना? पहले 21 काम करना है। ठीक है, यानी कि जितने इंसान काम कर रहे हैं, जो काम करने वाले हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? उस इंसान के काम को टोटल वर्क में से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। ये बात क्लियर हो गई। तो देखो 24 में से 3 गए, कितने हो गए भाई? 21 हो गए। तो मैं पहले 21 काम करवाऊंगा। तो लो जी 21 वर्क कितने गुना भाई? 21 गुना। प्रॉपर मल्टीपल चाहिए था, बताया था मैंने। तो समय भी कितना हो गया? 21 गुना। तो 21 दूनी कितना हो गया? 42 दिन। ये बात क्लियर? यानी कि 42 दिन के अंदर उन दोनों ने कितना काम कर दिया? 21।
ये बात हो गई। अब काम करने की बारी किसकी आई? ए की। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3। लो जी, प्लस 3 वर्क कितना काम हो गया? 24 काम हो गया। 3 काम कर दिया तो एक दिन हुआ, तो यहां से आंसर कितना हो गया इसका? 43 डेज, यानी कि 43 दिन के अंदर वो 24 काम को पूरा कर देगा। तो अब आप खुद सोचिए, इस क्वेश्चन का आंसर 43 है, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं? बार बार उस क्वेश्चन का आंसर 48 निकालते हैं। तो बस इस क्वेश्चन की देखो ट्रिक यही थी कि जो आदमी काम करने वाला है ना, पहला उसका काम टोटल में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे भाई। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। A can do a piece of work in 30 days while B can destroy in 40 days. If they work on alternate days, in how many days they will complete the work? यानी कि A किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, जबकि B उसी काम को 40 दिन में खराब या बिगाड़ सकता है। अगर ये दोनों बारी बारी से काम करे तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? लो जी, ए किसी काम को कर रहा है भाई 40 दिन में, बी उसी काम को बिगाड़ रहा है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है भाई, और बी उस काम को 40 दिन में बिगाड़ रहा है। एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई? 120, यहाँ 4, यहाँ कितना हो गया? 3। माइनस हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि बी बिगाड़ रहा है भाई। ये बात क्लियर आप सभी को? तो मैंने बताया था आपसे अभी जस्ट अभी 2 मिनट पहले कि सबसे पहले क्या करेंगे भाई? जो काम कर रहा है उसे क्या करूंगा? टोटल में से माइनस, यानी कि 120 माइनस 4 कितना हो गया? 116। तो सबसे पहले मैं 116 काम करवाऊंगा भाई, यानी कि 116 वर्क करवाऊंगा। तो देखो पहले दिन कितना काम हुआ? 4। अगले दिन कितना काम खराब हो गया? 3। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 2 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक काम हुआ है, यानी कि भाई 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1। ये चीज हो गई। तो भाई 2 दिन बराबर कितना हो गया? एक काम। ये चीज हो गया कि नहीं हो गया? और काम करना कितना है? 116। तो भाई कितने गुना हो गया? 116 गुना हो गया। तो समय भी कितने गुना होगा? 116। आंसर यहां से कितना हो गया? 232 दिन। यानी कि 232 दिनों में उन्होंने क्या कर दिया? 116 काम कर दिया। लेकिन काम 116 नहीं था, काम कितना था? 120 था। इसका मतलब 4 काम बचा है कि नहीं बचा? अभी भी मेरे पास कितना काम बच गया भाई? रिमेनिंग वर्क मेरे पास कितना है? अभी भी 4 काम बचा है। अब खुद देखो, एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो उसे 4 काम करने में कितना समय लगेगा भाई? 1 दिन लगेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं +1 दिन कितने हो गए? 233, और भाई +4 काम कितना हो गया? 120। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 233 डेज के अंदर वो काम क्या हो जाएगा? पूरा। ये बात क्लियर है? बस एक बात ध्यान रखना, देखो फिर से कह रहा हूं, ये गलती भूलकर मत कर देना कि 2 दिन में एक काम करना है 120 गुणा 120, और लो जी गुणा 120, आंसर कितना हो गया? 240। ये गलती मत करना, अभी पहले कह रहा हूं। आपको ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन मिलने वाला इस टाइप का ये, और आप उस वक्त थोड़े से प्रेशर में होते हो, थोड़ी सी जल्दबाजी होती है, हम लगा देते हैं भाई। ठीक है, ये बात जाहिर सी बात है, हर कोई गलती करता है, लेकिन थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा पेशेंस रखना बस। ये बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। A and B can do a piece of work in 10 and 20 days respectively, while C can destroy in 15 days. If they work on alternate days, in how many days the whole work will complete? यानी कि A और B किसी काम को क्रमशः 10 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि C अकेला उसी काम को 15 दिन में खराब कर सकता है। अगर ये तीनों बारी बारी से काम करें तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, तो देखो जरा, ए किसी काम को कर रहा था भाई 10 दिन में, बी कर रहा था उसी काम को 20 दिन में, और सी खराब कर रहा उस काम को 15 दिन में। यहां पर भैया एलसीएम कितना हो गया? 60। यहां वैल्यू कितनी हो गई? 6, 3 और 4। ये चीज हो गई भाई। तो काम बिगाड़ रहा ना भाई एक, तो बिगाड़ने वाले में क्या बताई थी कि जो काम करने वाले हैं पहले उनके काम को किस में से माइनस करूंगा? टोटल में से। तो जरा यहां देखो भाई, 6 और 3 कितने हो गए? 9, क्योंकि 6 ए ने काम किया 6, बी ने काम किया 3, दोनों ने कितना काम किया? 9। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 60 माइनस 9 कितना हो गया? 51। यानी कि मैं सबसे पहले 51 काम करवाऊंगा भाई। ये बात क्लियर होगी? अब देखो उसके बाद पहले दिन कितना काम हुआ? 6 काम हुआ। अगले दिन कितना काम हो गया? 3, यानी कि 2 दिनों में 9 काम हो गया। फिर सी की बारी आई, 9 में से 4 गए, कितना हो गया? 5। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई मेरे पास 3 दिन में
कितना काम हो गया भाई, कुल मिलाकर हो गया 5 काम। ये बात है। अब मुझे 60 काम नहीं, मैं कितना काम कराऊंगा, 51। तुम देखो 5 के नीचे रखा 51 यानी कि 51। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि भाई इसका मुझे क्या चाहिए, पहले प्रॉपर मल्टीपल चाहिए। अब 51 जो है 5 का प्रॉपर मल्टीपल नहीं है, यानी कि जो 51 है 5 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, 51 से पहले कौन सी वैल्यू है जो 5 से डिवाइड होती है, वो है भाई 50। तो मैं 51 की बजाय कितना काम करवाऊंगा इससे, 50। कितने गुना हो गया भाई, 10 गुना हो गया। तो समय भी कितने गुना हो गया, 10, यानी कि 30 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 50 काम हो गया भाई। ये बात क्लियर आप सभी को। अब देखो, अब काम करने की बारी किसकी आई, काम करने की बारी आई ए की। लो जी, +1 डे +6, यानी कि भाई 31 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 56। लेकिन काम कितना करना है, 60। अभी भी काम बचा हुआ है। अब बारी किसकी आई, बी की। बी एक दिन में कितना करता है भाई, 3। लो जी, +3 वर्क +1, यानी कि 32 दिन के अंदर कितना काम हो गया भाई, 59 वर्क हो गया कि नहीं हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। लेकिन देखो अभी भी मेरे पास कितना काम बचता है, एक काम बचता है। और अब जो है बारी किसकी आ गई भाई, सी की। और आप सभी को पता है जो सी है वो काम कर नहीं रहा, क्या कर रहा है, काम बिगाड़ रहा है। तो मैं कह दूं कि अगले दिन काम होगा नहीं बल्कि काम खराब होगा। तो इसका मतलब ये हो गया 33 डेज के अंदर वापस कितना काम हो गया, 55 काम हो गया भाई। ये चीज है। तो अब देखो काम करना कितना है, 60, हुआ कितना है, 55। तो अभी भी मैं कह सकता हूं कि भाई शेष काम यानी कि रिमेनिंग वर्क 60 - 55 कितना बचता है भाई, अभी भी 5 काम बचता है कि नहीं बचता। और अब करने की बारी किसकी आई, ए की। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6। एक आदमी एक दिन में 6 दीवार बना रहा है, मान लीजिए भाई एक आदमी एक दिन में 6 दीवार बना रहा है और उसे बनानी कितनी है, 5। तो जाहिर सी बात है उसे एक दिन से कम समय लगेगा। तो भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ये तो होता है टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। कुल काम बटे कार्य क्षमता, या एक दिन का काम, वही चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 5/6 समय में वो 5 काम पूरा कर देगा, यानी कि 60 काम पूरा हो गया। और 33 दिन यहां लगे, 5/6 दिन यहां लगे। इसका आंसर कितना हो गया भाई, 33 सही 5/6 दिन, यानी कि 33/5/6 डेज। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे। A and B works on alternate days and work start by A. The whole work will complete in 18/3/10 days. B alone do the same work in 40 days. Then find in how many days A alone do the work. यानी कि A और B किसी काम को बारी बारी से करते हैं और काम की शुरुआत A करता है, तो वह काम 18 सही 3/10 दिन में पूरा हो जाता है। यदि बी अकेला उस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा। यानी कि अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं ये क्या है, उसका जस्ट रिवर्स आ गया भाई। यानी कि पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, ए और बी का पता होता था, बारी बारी से काम करते थे, हमसे समय पूछा जाता था। अब इस बार क्या दे दिया, समय देकर हमसे पूछा गया ऊपर का टाइम, यानी कि लास्ट टाइम देकर हमसे ऊपर का टाइम पूछा गया भाई। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसने क्या बात कही, बारी बारी से काम करते हैं, तो दो दिन के पेयर बनेंगे। काम कितने दिन में पूरा हो गया भाई, 18 सही 3/10 दिन में, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए देखो कि जो टोटल टाइम है वो है 18 सही 3/10 दिन का, ठीक है। बारी बारी से काम हो रहा है, ए और बी भाई 2 सेक्शन। तो अगर बारी बारी से काम करूंगा तो पेयर कितनों के बनेंगे, 2 के पेयर बनेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। तो मैं एक सेकंड के लिए जरा इस 3/10 को हटा देता हूं। कितनी वैल्यू बच गई भाई, 18। कितनी वैल्यू बच गई, 18 हो गई कि नहीं हो गई। अगर मैं 18 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आंसर हो गया, 9, यानी कि 9 पेयर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि 9 दिन तो काम किसने किया, ए ने, और 9 दिन काम किसने किया, बी ने। तो कुल मिलाकर काम कितना हो गया भाई, 18 हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि ए ने कितने दिन काम किया भाई, 9 दिन, और बी ने भी कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई भाई, ठीक है। अब देखो
काम एक्चुअल में कितने दिन पूरा हुआ है? 18 सही 3/10, यानी कि 3/10 दिन और हुआ है। तो जब पेयर पूरे हो गए तो दोबारा से बारी किसकी आ गई काम करने की? ए की बारी आ गई कि नहीं आ गई? तो इसका मतलब ये हो गया कि ए ने 3/10 दिन और काम किया है। तो ए ने कुल मिलाकर काम किया कितने दिन? 9 सही 3/10 दिन, जबकि बी ने कितने दिन काम किया? सिर्फ और सिर्फ 9 दिन। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है भाई, तो इसको जरा मैं मिक्स की प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूं। 90 + 93/10 ये चीज हो गई। ठीक है, दिन पता चल गए, यानी कि ए ने 93/10 दिन काम किया, बी ने कितना दिया? 9 दिन काम किया। यहां तक बात क्लियर? अब मुझे ए और बी की एफिशिएंसी नहीं पता, तो मैंने ये मान लिया ए की एफिशिएंसी ए ही है और बी की एफिशिएंसी क्या है? बी है भाई। तो आप एक बात देखो, ए एक दिन में ए काम करता है और काम कितने दिन हुआ है? 93/10 डेज। तो मैं कह सकता हूं कि 93/10 ए का काम जमा बी का काम, यानी कि बी का एक दिन का काम बी हो गया, तो 9 दिन में कितना काम हो गया भाई? 9 बी। तो ए और बी को काम को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल काम। अब इसने आगे क्या बात कह दी कि बी अकेला उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, उसी काम यानी कि इसी काम को। अब बी एक दिन में कितना काम करता है? सिर्फ बी करता है। काम कितने दिन किया? 40। तो एक दिन में किया बी काम, 40 दिन में कितना काम हो गया भाई? 40 बी हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि 40 बी का काम हो गया। अब देखो, ये काम और ये काम क्या हो गए भाई? सेम हो गए कि नहीं हो गए? दोनों काम क्या हो गए? सेम हो गए। तो प्लस का 9b उधर जा क्या हो गया भाई? माइनस। तो 93a/10 = 31b, ये चीज हो गया भाई। कट कर वैल्यू कितना हो गया? 3 कर दिया मल्टीप्लाई, यानी कि यहां से वैल्यू क्या होगी? 3a = 10b, ये चीज हो गई भाई। अब दो वैल्यू आमने सामने है, रेशो चाहिए, तो मैं सीधा कह दूं कि भाई a/b यहां से कितना हो गया? 10/3, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई भाई? यहां तक बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो a है वो एक दिन में 10 काम करता है और b कितना काम करता है? 3 काम करता है। यहां तक बात क्लियर? अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में कर देगा। तो भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला ये तो होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क कितना है? बी ने वह काम कितने समय में पूरा किया? 40 दिन में। लो जी 40 दिन ले लिए बी के, और एक दिन में बी कितना काम कर रहा है? 3। लो जी गुणा 3, टोटल काम हो गया भाई 40 × 3। ए का पूछेंगे तो लो जी 40 × 3 बटे कितना हो गया? 10। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ए का समय यहां से कितना हो गया? 12 दिन। यानी कि ए अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, A and B works on alternate days and work start by B. The whole work will complete in 11/1/3 days. A alone do the same work in 48 days. Then find in how many days B alone do the 4 times of that work. यानी कि भाई ए और बी किसी काम को बारी बारी से करते हैं, यानी कि ऑल्टरनेट डेज पे करते हैं, और काम की शुरुआत बी करता है और यह पूरा काम 11 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है। यदि ए अकेला उसी काम को 48 दिन में कर सकता है तो बताइए बी अकेला उससे 4 गुना काम कितने समय में पूरा कर देगा। तो भाई बारी बारी से काम कर रहे हैं तो 2-2 के पेयर बनेंगे। अब यह काम कितने समय में पूरा हो गया भाई? 11 सही 1/3 दिन में यह चीज होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जो 11 से 1/3 ना, इसकी राउंड फिगर को उठाते हैं। मैं कितना लेता हूं? पहले 10 लेता हूं। 10 क्यों लिया? क्योंकि 10 से ही 2-2 वैल्यू के पेयर बन सकते हैं, क्योंकि 10 को आप 2 से डिवाइड करो कितना हो गया? 5 हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन 11 से डिवाइड कितना होगा? 5.5 होगा। तो मुझे पेयर चाहिए प्रॉपर, तो मैं कितना लूंगा? पहले 10 दिन। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया भाई? 10 दिन ले लिए, ये चीज होगी 10 दिन। अगर 10 दिन मेरे पास आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 दिन ए ने काम किया, 5 दिन बी ने काम किया। ये बात क्लियर है क्या? नहीं है? अब देखो जरा, काम की शुरुआत किसने की थी? बी ने, यानी कि पहले दिन काम किसने किया? बी ने, फिर काम किसने किया? ए ने। तो मैं कह सकता हूं कि 5 दिन बी और 5 दिन ए। लो जी दिन फिक्स हो गए यहां पर, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, 10 दिन हो गए। अब बारी किसके काम करने की? बी की। दिन कितने मेरे पास? 1 सही 1/3, यानी कि 1 से ज्यादा दिन है। तो भाई 1 से ज्यादा दिन है तो लो भाई
बी ने 1 दिन काम कर दिया होगा। बी ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। 1 माइनस कर दिया, कितना बच गया? 1/3। ये 1/3 दिन काम किसने किया होगा? वो किया है भाई इसने ए ने किया है। तो लो जी 1/3 दिन इसने कर दिया। तो कुल मिलाकर कितना हो गया कि भाई इस 11 सही 1/3 दिन में से 6 दिन तो काम किया बी ने और 5 सही 1/3 दिन काम किसने किया? ए ने काम किया। ये बात क्लियर होगी। अब मैंने क्या मान ली? बी की एफिशिएंसी बी मान ली और ए की एफिशिएंसी क्या मान ली भाई? ए ही मान ली। तो लो जी कुल मिलाकर काम कितना हो गया मेरे पास? 6b प्लस 5 3 15 प्लस 1 16 16/3a। ये चीज हो गई। अब देखो ए अकेला उस काम को 48 दिन में, उस काम कौन सा भाई? यही काम तो है, यानी कि जिस काम को दोनों मिलकर ऑल्टरनेट डेज पर 11 से 1/3 दिन में कर रहे थे, उसी काम को ए अकेला 48 दिन में कर रहा है। तो भाई 48a ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? एक दिन में ए काम, 48 दिन में 48 काम। तो दोनों काम क्या हो गए? सेम हो गए। ये उधर जाके वैल्यू क्या हो गई? माइनस की, यानी कि भाई 6b इक्वल्स टू 48a माइनस 60/3a। ये चीज हो गई भाई। यहां तक बात क्लियर? एलसीएम कितना हो गया भाई? 3 48 3 जा 144a माइनस 16a। ये चीज हो गई भाई। अब जरा इसको देखो, यहां ऊपर देखो भाई। तो सिंपल सी बात देखो, मेरे पास वैल्यू यहां से क्या आ गई? 6b इक्वल्स टू 144 माइनस 16। तो यहां से कितना हो गया भाई? 128/3a। यहां तक बात क्लियर आप सभी को भी? ठीक है, वैल्यू काट दो भाई 2 से। यहां कितना? 3। यहां कितना हो गया? 64। कर दिया मल्टीप्लाई, यानी कि भाई 9b इक्वल्स टू कितना हो गया? 64a। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? यहां से अब क्या कर दूंगा? दोनों वैल्यू क्रॉस, यानी कि भाई b/a कितना हो गया? 64/9। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? यहां तक बात क्लियर आप सभी को? अब इसने क्या बात कह दी कि भाई b अकेला उससे 4 गुना काम कितने समय में करेगा। तो पहली चीज तो मुझे पता होनी चाहिए काम कितना है। ए ने कितने समय में किया? 48 और ए कितना काम कर रहा है? 9। तो भाई टोटल काम कितना हो गया? 48 गुणा 9। ये चीज हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन बी को कितना करना है? इस काम से 4 गुणा काम। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से। ये किसका टोटल वर्क हो गया? बी का हो गया। अब बी का टाइम चाहिए तो टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। लो जी अपॉन कितना हो गया? 64 हो गया। 16 तिये 16 चौके 64, 4 से 4 कट गया। आंसर यहां से कितना हो गया? 27 दिन। यानी कि उससे सॉरी जितना ये काम है इससे 4 गुना काम करने में बी को लगेंगे 27 दिन भाई। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 and 30 days. A work for whole time and B work for half time. Then whole work is completed in how many days? यानी कि A और B अकेले अकेले किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A पूरे समय के लिए काम करे और B आधे समय के लिए काम करे तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अब एक्चुअली देखो, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखोगे ना, आपको लगेगा ये ऑल्टरनेट टाइप है, लेकिन ऑल्टरनेट दिन वाले क्वेश्चन नहीं है भाई। ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन और जो बारी बारी से करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इन दोनों क्वेश्चन में फर्क होता है। वो फर्क क्या? जरा यहां देखो भाई। मान लो सपोज इन्होंने अलग अलग जैसे कंडीशन दे रखी है। ए ने पूरे समय के लिए, बी ने आधे समय के लिए काम किया। इसका मतलब ये हो गया, मान लिया भाई काम किया, काम हो गया 20 दिन में। काम कितने दिन में होगा? 20 दिन में। तो इसका मतलब ये है कि 10 दिन तक तो ए और बी ने मिलकर काम कर दिया और 10 दिन तक सिर्फ और सिर्फ किसने काम किया? ए ने। इसका मतलब ये है। और बारी बारी का मतलब क्या होता है? पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो यहां पर इसने ऑल्टरनेट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन ऑल्टरनेट वाला नहीं है भाई। ठीक है, अब करते हैं बेचारा क्वेश्चन की शुरुआत। ए किसी काम को करता है भाई 20 दिन में, बी करता है भाई उसी काम को 30 दिन में। एलसीएम यहां से कितना हो गया? 60। एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 और 2। ये चीज होगी भाई। अब इसने क्वेश्चन में कंडीशन कितनी दे रखी? 2 कंडीशन दे रखी है। तो कंडीशन 2 दे रखी ना, तो मैं सिर्फ 2 दिन लेके चलूंगा। और अगर 3 कंडीशन देता तो मैं 3 लेके चलता, 4 होती तो मैं 4 दिन लेके चलता भाई। ये बात होगी। अब इसने क्या बात कह दी? ए ने किया पूरे समय के लिए काम, जबकि बी ने कितने समय के लिए काम किया है? आधे समय के लिए काम किया। तो मैंने ये मान लिया कि 2 कंडीशन ना, इन्होंने सिर्फ 2 दिन काम किया। ठीक है, मैंने क्या मान लिया? 2 दिन काम किया। तो ए ने पूरे समय, ए तो काम कर रहा है, लेकिन बी ने किया आधे समय के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये 2 दिन थे, पहले दिन तो यानी कि फर्स्ट डे तो ए और बी ने मिलकर काम किया और दूसरे दिन सिर्फ और सिर्फ किसने काम किया? ए ने। तो अब आप खुद देखो,
ए ने पूरे समय के लिए काम किया और बी ने कितने समय के लिए काम किया, सिर्फ और सिर्फ आधे समय के लिए काम किया कि नहीं किया। यहां तक बात क्लियर। तो भाई इस चीज को जरा मैं एक साइड लिख रहा हूं, ठीक है। मैं क्या मान लूंगा, 2 दिन काम हुआ है। फर्स्ट डे किसने काम किया, ए और बी ने। दूसरे दिन सिर्फ और सिर्फ किसने काम किया, ए ने। यह चीज होगी। तो अब आप एक बात देखो, 3 और 2 कितना हो गया, 5। यानी कि पहले दिन कितना काम हो गया, 5, और दूसरे दिन सिर्फ और सिर्फ कितना काम हुआ है, 3। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 2 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 8 काम हो गया कि नहीं हो गया। अब 2 दिन के अंदर 8 काम हुआ है, तो भाई 1 दिन के अंदर कितना काम होगा, 4 काम होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। 2 दिन में 8 काम, 1 दिन में 4 काम, ये चीज हो गई। अब काम करना कितना है, 60। तो भाई टाइम कितना होगा यहां से, 60/4, कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 15। यानी कि 15 दिन के अंदर ए और बी उस काम को पूरा कर लेंगे। भाई बात क्लियर। अब देखो जरा इस 15 दिन का सिस्टम क्या, जरा वो देखो। दोबारा से जरा एक्सपेंड कर बताता हूं आप सभी को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको 2 हिस्सों में बांटूं तो 7.5 दिन और 7.5 दिन, यानी कि 7.5 दिन तक तो ए और बी ने मिलकर काम किया है। ये चीज होगी। तो देखो कितना काम हो गया भाई, 5। 7.5 यानी कि 75/10 गुणा कितना हो गया भाई, 5। कट कर वैल्यू 2, कितना हो गया, 37.5। ये काम हो गया। यानी कि पहले 7.5 दिन के अंदर ए और बी ने मिलकर कितना काम कर दिया, 37.5 काम कर दिया। बाद के 7.5 दिन किसने काम किया, सिर्फ ए ने। लो जी कितना काम कर रहा है भाई, 3। 5 3 15 गया ऊपर 1, 7 3 21 और कितना हो गया, 22.5 हो गया। यानी कि एंड के 7.5 दिन में कितना काम हुआ, 22.5। शुरू में कितना हुआ, 37.5। अब देखो जरा 37.5 प्लस 22.5, 1 ऊपर भाई, 7 8 और 2 10, 1 ऊपर, कितना आंसर हो गया भाई, 60 काम हो गया कि नहीं हो गया। ये बात क्लियर होगी। और पिछले क्वेश्चन में क्या था, बारी बारी से। मेरे ख्याल से आपसे भी मैटर सेट हो चुका होगा। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days. A and B together work for half time and for half time A alone does work. Then whole work complete in. यानी कि भाई A और B अकेले अकेले किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B ने एक साथ आधे समय तक काम किया और आधे समय तक ए अकेले ने काम किया। तो बताइए यह काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, कंडीशन दे रखी 2, तो मैं दिन भी शुरू में क्या लेके चलूंगा, 2 लेके चलूंगा भाई। तो देखो ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है उस काम को 15 दिन में। एलसीएम यहां से 30, यहां एफिशिएंसी कितनी, 3 और 2, ये चीज होगी भाई। ठीक है, 2 दिन की बात थी। तो भाई आधे समय के लिए किसने काम किया, ए और बी ने। आधे समय का मतलब क्या हो गया भाई, अगर 2 दिन लग रहे हैं तो 1 दिन और 1 दिन आधा आधा हो गया। तो पहले दिन किसने काम किया, ए और बी ने, और अगले दिन काम किसने किया भाई, ए अकेले ने। तो ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, और ए कितना कर रहा है भाई, 3। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 2 दिन के अंदर इन लोगों ने कितना काम कर दिया, 8। तो भाई 1 दिन में कितना काम होगा, 4 काम होगा कि नहीं होगा। और काम करना कितना मुझे, 30। तो भाई टाइम यहां से कितना आ गया, 30/4, यानी कि 7.5 दिन। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ्स के पीडीएफ क्वेश्चंस में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।